अरशद अमीन चौधरी स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता था, गैंगस्टर कैसे बन गया? लिया से लाहौर आकर उसने अपनी ताकत का सक्का जमाया। जितना अरसा वो स्टूडेंट लीडर रहा, तलबा सियासत खूरेजी से भरपूर रही। उस दौर में कॉलेजों में हड़ताल सबसे ज्यादा हुई, तालीमी सरगर्मियां नहायत कम होने के बराबर थी। नवाज खान का कत्ल पहला कत्ल था जो अरशद अमीन चौधरी पर पड़ा। अरशद अमीन चौधरी को कोई सियासी सपोर्ट भी थी उस वक्त में? वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, आला पुलिस अफसरान, चौधरी बड़बड़े इसके दर पर आते और घुटने टेकते देखे। अरशद अमीन चौधरी की राजधानी जो रियाया थी वो रेलवे स्टेशन चौक से लक्ष्मी चौक तक, लक्ष्मी चौक से एमओ कॉलेज तक, एमओ कॉलेज से दयाल सिंह कॉलेज तक, और दयाल सिंह कॉलेज से टेक्नोलॉजी कॉलेज तक, और वहां से इंजीनियरिटी तक। ये उसकी राजधानी थी। उसकी एक कॉल पर हड़ताल होती थी, लाहौर के बेशतर तालीमी इदारे बंद हुए थे। जब भाई अनवार कत्ल हुआ, कई साल गुजर गए सुलह में, लेकिन अरशद अमीन चौधरी के कत्ल के बाद तीफी भट्ट ग्रुप की और उनकी अरशद अमीन मरहूम के भाइयों और वालिद मरहूम, उनकी सिरा में चंद दिन लगे, चेलम नहीं हुआ था अरशद अमीन का। सुलह हो गई। तीफी भट्ट ने मुझे ये बात खुद बताई, मैं आई विटनेस उसका। उन्होंने मुझे कहा कि हमने आधी रकम अदा कर दी कसास दियत की इसके वालिद को, और वालिद साहब आए जब हमारे पास मिलने के लिए तो उन्होंने कहा मुझे 1 रुपया नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक क्राइम स्टोरीज। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं अरशद अमीन चौधरी की। ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल के किस तरह गैंगस्टर बना और इसका ताल्लुक कहाँ से था, तमाम तर चीज़ें जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं नईम मुस्तफ़ा साहब, इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, अरशद अमीन चौधरी एक बड़ा नाम गैंगस्टर की दुनिया का, ये गैंगस्टर कैसे बना? स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता था और गैंगस्टर कैसे बन गया? पाकिस्तान की, पंजाब की नहीं कह रहा जी। पाकिस्तान की स्टूडेंट पॉलिटिक्स का ताकतवर तरीन लीडर था, ठीक है। मोस्ट पावरफुल, हम्म। और उसकी जिंदगी के तमाम अदवार हम्म। उसका मैं आई विटनेस हूं। अच्छा। लिया का रहने वाला था, ठीक है। 4 भाई थे, छोटे तबके के जिम्मेदार, छोटे जिम्मेदार, चौधरी साहब, उनके वालिद साहब मरहूम जो है। लिया से लाहौर आकर उसने अपनी ताकत का सक्का जमाया। अच्छा, सबसे पहले इसका नाम कब मंजर आम पर आया, ये बताइए। ये 80s के मिड में आया है, ठीक है। और 12-14 साल इसकी तलबा सियासत के, 12-14 साल सिर्फ, ज्यादा लंबी उम्र नहीं पाई इसने। ठीक है। लेकिन इतना स्टूडेंट लीडर ताकतवर था कि कहते ये हैं कि न कोई इस जैसा आया, न शायद माजी में तो देखा ही नहीं किसी ने, मुस्तकबिल करीब में भी कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। इतना ताकतवर। ताकतवर किस सेंस में कि मैंने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, आला पुलिस अफसरान, चौधरी बड़बड़े इसके दर पर आते और घुटने टेकते देखे। नहीं मुस्तफा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये इतना ताकतवर बना कैसे? ये बताता हूं आपको। लिया से आया था, ठीक है। वालिद ने इसको 6,000 रुपए दिए, ठीक है, कि लाहौर से जाकर खेती बाड़ी का कोई मशीन नहीं चाहिए थी जो इस्तेमाल होती खेती बाड़ी, जदीद दौर आ गया था 80s में जी। वो ले आ, 80s की मिड में लाहौर आता है और जाता कहाँ है पता है आपको? कहाँ पर? ब्रांडस रोड पे। अच्छा। दालगना चौक के करीब जी। उसकी खुसूसियात क्या है दालगना चौक की, ब्रांडस रोड की? ये संगम है इस्लामिया कॉलेज लाहौर, यानी इस्लामिया का रेल रोड कहते थे, इस्लामिया कॉलेज लाहौर, दयाल सिंह कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, उसका संगम ब्रांडस रोड। एक दूसरी अहम बात, खुसूसियत उसकी, ब्रांडस रोड, अंजुमन ताजराने ब्रांडस रोड तवील अरसे तक ख्वाजा अजहर गुलशन, ठीक है, उनके छोटे भाई ख्वाजा तारीफ गुलशन, तीफी भट्ट,
मरहूम मरहूम, हम्म, और उनके साथी हम्म, अंजुमन ताजरान के यहाँ के लीडर रहे अच्छा ब्रांड रोड। ठीक है। इस्लामिया कॉलेज लाहौर का अकबी दरवाजा ब्रांडथ रोड में खुलता है, इधर रेलवे ठीक है। रोड पे, उसे इस्लामिया रेलवे रोड इसलिए जी, कहते हैं कि हम्म, रेलवे रोड यानी दालगा चौक से लेफ्ट और सड़क यूं तिकोना है इस तरह। ठीक है। इधर जो है ब्रांडथ रोड है और इधर लारस रोड है, अपना सॉरी रेलवे रोड है, और रेलवे रोड और इधर ब्रांडथ रोड और लेफ्ट पे एक सड़क दिल मोहम्मद रोड, ये जा रही। ठीक। मैं चूंकि वहां का तालिब इल्म रहा हूं तो उसकी सारी सियासत चश्मदीद है मेरी। ठीक है। ये ब्रांडथ रोड पे आता है। हम्म, अब पता नहीं वो क्या दिन था, क्या लम्हा था, किस तरह के हालात थे कि फिर ये अरशद अमीन चौधरी वहीं का हो लिया। अच्छा ये किसी कॉलेज का किसी कहीं का तालिब इल्म नहीं था, ठीक है। ना इस्लामिक का रेलवे रोड का, ना दयाल ठीक सिंह है। कॉलेज का, ना गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी का, GCT, ठीक है। जब ये लाहौर आया है। हम्म, फिर ये तीनों कॉलेज के हॉस्टल्स में मुकीम रहा। अच्छा वो कैसे? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में से दाखिला ले लिया। ठीक है। MSF हम्म, का बानी मरकज था इस्लामिक कॉलेज लाहौर। ठीक है। क़याम पाकिस्तान में इस्लामिया कॉलेज लाहौर का वो किरदार है, उस वक्त सिविलाइज नहीं था, इस्लामिक कॉलेज लाहौर ही कहते थे। ठीक। अंजुमन हिमायत इस्लाम का कॉलेज, उसके साथ बिल्कुल मुत्तसिल हिमायत इस्लाम प्रिंटिंग प्रेस, उसकी बैक साइड पे वतन इस्लामिया हाई स्कूल, सब जी। अंजुमन हिमायत इस्लाम के, ठीक है। पाकिस्तान की पहली मुसलमानों की तंजीम। और मुबारक मस्जिद, रिवाज हॉस्टल। अच्छा इस्लामिया कॉलेज लाहौर की तारीख ये है कि उसका हबीबिया हॉल, तारीखी नहीं, तारीख साज हबीबिया हॉल, वहां बानिए पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना 11 बार तशरीफ लाए। अच्छा ये तारीख है। और उनका ये जुमला आज तक रकम है इस्लामिया कॉलेज में और तारीख पाकिस्तान में रकम है कि अगर इस्लामिया कॉलेज के तलबा का हरावल दस्ता ना होता तो शायद क़याम पाकिस्तान मुमकिन ना होता। एक बात। दूसरी बात, सबसे पहला तालिब इल्म शहीद तहरीक पाकिस्तान का मोहम्मद मालिक शहीद, अच्छा इसी इस्लामिया कॉलेज का सपूत था। ठीक है। तारीखी हबीबिया हाल में मैंने 5 साल तक मुख्तलिफ तकरीबात की निजामत भी की, अच्छा इंतजामात भी किए। अच्छा जबरदस्त। कायदिज़म की लेगेसी चल रही है। वहाँ 7 साल तकरीबात भी मनाई गई इस्लामिया कॉलेज की मेरे दौर में। उसका रिसाला निकलता है जिसके बड़े बड़े मुदीर रहे, मैं भी उसका एडिटर रहा, क्रिसेंट, द क्रिसेंट, उसका मैं मुदीर रहा 2 साल। ठीक है। इस इस्लामिया कॉलेज के रिवाज हॉस्टल में अरशद अमीन मुकीम रहा। ठीक है। मुबारक मस्जिद में नमाज भी पढ़ता था। बाज़ औक़ात हम हॉस्टल के लॉन में एक फवारा लगा हुआ था, फवारे के इर्द-गिर्द चाय नमाज डाल के नमाज पढ़ लेते थे। अच्छा इस कॉलेज के फारिग तहसील लोगों में मैं आपको नाम बताऊं, पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस शेख अनवारुल हक, अच्छा बानिए नवाए वक्त हमीद निज़ामी, मीमशीन की डायरी बड़ी मशहूर थी मियां मोहम्मद शफी, वो अच्छा सैयद ज़मीर जाफरी, आलमगीर शोहरत के हामिल मज़ाहिया शायर सैयद ज़मीर जाफरी, ठीक है। फौज में रहे बड़ा अरसा ISPR में। जनरल एहतशाम ज़मीर के वालिद मरहूम, वो बेदार मलिक, डॉक्टर रफ़ीक अहमद शेख पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, डॉक्टर मुनीरुद्दीन चुगताई, सैयद असद हुसैन शाह, राणा लदात खान, ये मारूफ शख्सियात इसी कॉलेज से, इस्लामिक कॉलेज से पढ़ी थी। लेकिन अरशद अमीन चौधरी उसका तालिब इल्म नहीं रहा। उसने लाहौर जो वो ख़रीदारी के लिए आया था अपने पार्ट्स की, आप ये जो काश्तकारी के होते हैं, वो फिर
टेक्नोलॉजी कॉलेज में दाखिल हो गया। मैट्रिक के बाद दाखिले मिलते थे, उसने दाखिला लिया, 4 साल का कोर्स था, उसे बीटेक कहते थे, ठीक है, उसमें दाखिला ले लिया। इस्लामिया कॉलेज और गवर्नमेंट दयाल सिंह कॉलेज के हॉस्टल में ज्यादा अकामत थी उसकी बनिस्बत गवर्नमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसका हॉस्टल भी छोटा था टेक्नोलॉजी कॉलेज का, और बहुत गंदगी का, रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बिलमुकाबिल, बहुत गंदगी का, वहाँ मशीनरी बहुत ज्यादा है लेकिन उसमें स्मेल बहुत थी, तो वो रहता यहाँ था। ठीक है। जब वो लाहौर आया तो लाहौर आने के बाद वो, मैंने कहा इसी इलाके का हो रहा, यही रहता रहा, कभी टेक्नोलॉजी कॉलेज, कभी यहाँ इस्लामिया कॉलेज, कभी दयाल सिंह कॉलेज। एक तरफ तो वो ताकतवर तरीन लीडर था, दूसरी तरफ जितना अरसा वो स्टूडेंट लीडर रहा, तलबा सियासत खूरेजी से भरपूर रही। अच्छा, ये बहुत कम लोगों को पता। अरशद अमीन चौधरी का क़यादत का दौर जो था, एमएसएफ, मैंने बताया कि वो एमएसएफ थी जो क़याम पाकिस्तान की खालिक थी, तलबा तंजीम, जिसका मोहम्मद मालिक शहीद एक सपूत था सबसे पहले। हाँ, इसी इस्लामिया कॉलेज की तालबात ने, जिनमें मरहूम हमारे वाइस चांसलर थे डॉक्टर मुनीरुद्दीन चुगताई, उनकी अहलिया डॉक्टर खालिदा मुनीरुद्दीन चुगताई, उनकी क्या, यही इस्लामिया कॉलेज की तालबात, जो इस्लामिया कॉलेज को ऊपर कहते हैं, उसकी तालबात ने सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर पे पाकिस्तान का पहली बार झंडा भी लहराया था। अच्छा, ये वही दौर। ठीक है। तो बड़े बड़े नामवर सपूत जिस इस्लामिया कॉलेज ने पैदा किए, उसी इस्लामिया कॉलेज के रिवाज हॉस्टल में अरशद अमीन चौधरी मुकीम रहा। 9 नंबर कमरा, 9 नंबर कमरा। दयाल सिंह कॉलेज में 6 और 7 नंबर, 2 कमरे इकट्ठे थे, फर्स्ट फ्लोर पे चढ़े, राइट लेफ्ट 6 और 7। आपको अब भी याद है? मैं यहाँ सारे देखा। वहां से अरशद अमीन चौधरी पॉपुलर हुआ, और उसने पहले एमएसएफ एक बनाई, मौजूद तो थी, उसका नाम मंजर आम पे आया अरशद अमीन चौधरी की क़यादत में। अच्छा, ये उसके दौर में नाम सामने आया जो आज तक भी चल रहा? मौजूद था नाम। अच्छा, रिवाइवल समझ लें, रिवाइवल ऑफ एमएसएफ। एमएसएफ तो क्या हमें पाकिस्तान से पहले की थी, हमीद निजामी सेक्रेटरी थे, जस्टिस शेख अनवारुल हक सदर थे, तो मौजूद थी। जस्टिस अनवारुल हक वो हैं जिन्होंने भुट्टो को फांसी की सजा का हुक्म सुनाया। ये एक अजीब सान्या है कि अरशद अमीन चौधरी ने एमएसएफ को रिवाइवल दिया, और उस वक्त एक ही एमएसएफ थी, उसके हिस्से बखरे नहीं हुए थे। ठीक है। लेकिन बाद में अरशद अमीन चौधरी ग्रुप बन गया एमएसएफ में, एक वड़ाइज ग्रुप बन गया, एक साद रफीक ग्रुप बन गया। अच्छा, एक आबिद गुज्जर बन गया, निसार गुज्जर बन गया, आबिद चौधरी ग्रुप बन गया। फिर उसी से जन्म लिया, उसी कोख से एमएसएफ की ब्लैक ईगल्स ने, इस्लामिक ये गवर्नमेंट साइंस कॉलेज वाजा रोड, सुपीरियर साइंस कॉलेज कहते थे उसको। अच्छा, वो सारे, ठीक है, अब्दुल्ला बोबी वगैरह, इनके मद्दे मुकाबिल थी इस्लामी जमीयत तलबा। ठीक, ये एमएसएफ यहां थी और इस्लामी जमीयत तलबा कहां थी? वहां इस्लामी जमीयत तलबा थी एफसी कॉलेज लाहौर में, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइंस में। वकील अंजुम एक जर्नलिस्ट हैं, बड़े इदारों से मुंसलिक रहे, बड़े मुसन्निफ भी हैं किताबों के, वो सदर थे एफसी कॉलेज के। ये सारा आई विटनेस अकाउंट दे रहा हूँ। और आमिर हक सेक्रेटरी थे। इन्होंने एक तंजीम बनाई, लाहौर स्टूडेंट्स काउंसिल। अच्छा, उसमें एमएसएफ भी शामिल हो गई, एटीआई भी शामिल हो गई, पीएसएफ भी शामिल हो गई, क्यूएसएफ भी शामिल हो गई, आईएसएफ, इस्तकलाल, वो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन नहीं, आईएसएफ आजकल इस्तकलाल स्टूडेंट फेडरेशन। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी शामिल हो गई, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बागबानपुर शामिल हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर शामिल हो गया। अच्छा, लाहौर स्टूडेंट्स काउंसिल बन गई। अरशद अमीन उसका भी लीडर रहा। ठीक है। कितना अरसा ये लीडर रहा उसका? अरशद अमीन चौधरी ने एमएसएफ चलाई 10 से 12 साल। 10 से 12। ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल के ये गैंगस्टर्स की लाइन में कैसे आ गया? अच्छा, गैंगस्टर कल्चर में किस तरह? सुन लें। अरशद अमीन चौधरी रेलवे स्टेशन के बिलमुकाबिल तालिब इल्म बन गया, दाखिला ले लिया उसने बीटेक में,
और भी कई कोर्सेज किए हैं उसने वहाँ से, रेलवे स्टेशन चौक पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में। ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी को इसने हब बना लिया, मरकज़ बना लिया, लेकिन इस्लामिक कॉलेज और दयाल सिंह कॉलेज आता जाता रहा। फिर एक वक्त ऐसा है 2-3 साल बाद जब हालात ख़राब थे, टेक्नोलॉजी कॉलेज की हड़तालें बहुत हुई। अच्छा, एक मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा खूनरेज़ी हुई अरशद अमीन चौधरी के दौर में। उस दौर में कॉलेजों में हड़ताल सबसे ज़्यादा हुई। अच्छा। तालीमी सरगर्मियां नहायत कम होने के बराबर थी। दो बातें। तीसरी और बात, अरशद अमीन चौधरी रेलवे स्टेशन चौक पे एक अड्डा लेने में कामयाब हो गया। अच्छा, वो किस चीज का अड्डा था जी? किस चीज का अड्डा था वो? वैगनों का दौर था, छोटी वैगन चलती थी जी, 12-14 सीटर। उन वैगनों का अड्डा लेने में कामयाब हो गया। ठीक है। स्टूडेंट लीडर तो था, जो लाहौर के अंदर चलती थी? विद इन द लाहौर। ठीक है। वो आती थी जल्लो से, इस्लामपुरा से, सांदे से, शादबाग से, चामीरा से, बिल्कुल लारी अड्डे से, पहले चलती थी ठोकर तक, ठोकर से सारे शहर में वैगनें थी, बसें नहीं थी, बड़ी बसें थी। एलओएस लाहौर ओमनी बस सर्विस थी। ठीक है। वो इनसे 1 रुपया अड्डा लेता था। 1 रुपये से आगाज किया, बाद में प्लेटफॉर्म बन गए रेलवे स्टेशन के बाहर। प्लेटफॉर्म स्टेशन के नहीं, रेलवे स्टेशन के बाहर। बस यहाँ पार्क हो गई, छोटी वैगन यहाँ, बड़ी वैगन यहाँ, चिंची यहाँ, रक्शे यहाँ, मोटरसाइकिलें यहाँ, प्लेटफॉर्म से बन गए। बीच में डिवाइडर थे। फिर वहां उसने बड़ा अड्डा कायम कर लिया अरशद अमीन चौधरी ने। अच्छा। अरशद अमीन चौधरी की राजधानी जो रियाया थी वो रेलवे स्टेशन चौक से लक्ष्मी चौक तक, अच्छा, लक्ष्मी चौक से एमओ कॉलेज तक, एमओ कॉलेज से दयाल सिंह कॉलेज तक, अच्छा, और दयाल सिंह कॉलेज से रेलवे कॉलेज तक, टेक्नोलॉजी कॉलेज तक, और वहां से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी तक। ये उसकी राजधानी थी। अच्छा। उसके कारिंदों की, एमएसएफ के अरकीन की, कारकुनों की तादाद हजारों में थी। उसकी एक कॉल पर हड़ताल होती थी, लाहौर के बेशतर तालीमी इदारे बंद हो जाते थे। अच्छा, ये अरशद अमीन चौधरी मतलब इतना पावरफुल हो गया था। इस्लामिक कॉलेज रेलवे रोड यानी इस्लामिक कॉलेज लाहौर के नायब सदर थे नवाज खान। वो दयाल सिंह कॉलेज में, अच्छा उस दौर में ना स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ये इस्तकबाली कैंप लगते थे, दाखिला कैंप, एडमिशन कैंप। जब बच्चों के दाखिले होते थे फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, सेकंड ईयर के होते नहीं थे, फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के होते थे। उनके दाखिले जब होते थे तो ये इस्तकबाली कैंप लगाते थे, तलबा को खुश आमदीद करते थे। अच्छा, दाखिलों के लिए गाइड करते थे। तो इस्लामी जमी तलबा सबसे ज्यादा कैंप लगाती थी। एमएसएफ ने भी लगाने शुरू कर दिए, एमए कॉलेज में लगाया, इवन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के बाहर लगा लिया, अंदर नहीं लगा, बाहर लगा। इस्लामिक सिविल लाइन के बाहर तो लगता ही था, अंदर इस्लामी जमी तलबा जो है उसका राज था। इस्लामिक कॉलेज, सिविल लाइन, रेलवे दोनों में। नवाज खान इस्लामिक कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन का नायब सदर था। उबैदुल्ला शेख सदर थे, मलक मोहम्मद हुसैन नायब सदर थे। आजकल बड़े नामवर वकील। इस्लामी जमीयत तलबा के उस वक्त नामवर लोगों में फैज़ अहमद खान साबिक सदर इस्लामिक कॉलेज के, ज़ियाउद्दीन अंसारी आजकल जमा इस्लामी लाहौर के सदर है, बड़े नामवर कानूनदान हैं, वो थे। इनमें नवाज खान बहुत शरीफ आदमी थे, बहुत दराज कद था। और उबैदुल्ला शेख सदर थे, वो भी 7 फुट के थे। ऑस्ट्रेलिया चौक पे नेशनल टायर्स, नेशनल ड्राई क्लीनर्स, नेशनल डायर्स, ऑस्ट्रेलिया मस्जिद, उनके वालिद मरहूम शेख गुलाम रसूल साहब बड़े नामवर आदमी थे। उनकी शॉप्स थी। अच्छा। रेलवे स्टेशन ऑस्ट्रेलिया चौक कहते हैं उसको, वहां से अड्डे चलते थे, उनकी वैगनें, फ्लाइंग कोचेज चलती थी, फ्लाइंग कोचेज बहुत थी। उबैदुल्ला शेख की थी। ये उबैदुल्ला शेख वही है, अभी फौत हो गए, रुकने पंजाब असेंबली बने। इन्होंने मियां नवाज शरीफ को सूबाई इलेक्शन में हराया था। अच्छा। हाँ, सदर थे इस्लामिक कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन के। उनके नायब सदर थे उनके साथ नवाज खान। वो जाते हैं दयाल सिंह कॉलेज, वो जो स्टूडेंट्स का कैंप लगा था, दाखिला कैंप, उसमें उन पे फायरिंग होती है, उनको कत्ल कर दिया जाता है। नवाज खान का कत्ल पहला कत्ल था जो अरशद अमीन चौधरी पड़ा। ठीक है, ये कहा गया कि अरशद अमीन चौधरी ने कत्ल किया, ये वाला करवाया जो भी था करे। ठीक है। 302 का मुकदमा ग्वालमंडी थाने में दर्ज हो गया। ठीक है। दयाल सिंह कॉलेज और दयाल सिंह लाइब्रेरी से कुछ फासले पर गोगी भट्ट, ख्वाजा कील अहमद उनका घर है, रिहाइश है। उस वक्त तिफी भट्ट भी वहीं करीब ही रहते थे, उनके साथ ही। ठीक है। एक तो ये वाकया नवाज खान का कत्ल। दूसरा, मियां नवाज शरीफ अपने पोलिंग कैंप का, ज़िमनी इलेक्शन था, पोलिंग कैंप का दौरा करने आ रहे थे, तो
उन पे फायरिंग हो गई दयाल सिंह कॉलेज हॉस्टल से, नवाज शरीफ पे। अच्छा, उन्होंने कहा अरशद अमीन ने कराई है। नवाज शरीफ के ऊपर, ठीक है। कुछ लोगों ने, साथ मुत्तसिल नाला है दयाल सिंह कॉलेज हॉस्टल के साथ, पीछे हॉस्टल की दीवार से, अकबी दीवार से नाले के अंदर छलांगे लगा के जान बचाई। कुछ शुरका जो रैली के थे वो भी बेचारे, ये आई विटनेस अकाउंट सारा, ठीक है। उस मुकदमे में अरशद अमीन नामजद हुआ। हम्म, फिर मुस्लिम लीग नून से मुखालफत हो गई इनकी, ठीक है। और मुखालफत की वजह से फायरिंग अरशद- कराने की वजह क्या थी, क्या ये सामने आई? वो कह रहे हैं धांधली करवा रहे हैं दयाल सिंह कॉलेज के पोलिंग कैंप, पोलिंग स्टेशन था ना, ठीक है। वहाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स हम्म, में मुलविस लोग जो हैं, हम्म। स्टूडेंट लीडर समझ ठीक लें है। आप, वो धांधली के जिम्मेदार हैं। इस तरह की बातें हुई। अरशद अमीन चौधरी ने क्या अपना गैंग बना लिया था बाद में? गैंग अरशद चलाता अमीन था? चौधरी का गैंग ही नहीं था, ठीक है। उसका फिदाई ग्रुप था, फिदाई। उस पे अच्छा, जान देने वाले फिदाई जो थे ना, वो अरशद अमीन के साथ थे, बड़ी तादाद में लोग। बड़ी तादाद में। मैंने कहा उसकी कॉल पे पंजाब भर में हड़ताल होती थी। इतना यकीन क्यों करते थे अरशद अमीन स्टूडेंट्स चौधरी के पॉलिटिक्स से हटकर टीचर पॉलिटिक्स में भी था वो। ऊपर? अच्छा। असद की तंजीमें भी बात वक़्त उसकी लीडरी करता रहा वो। हम्म, अरशद अमीन 7 फुट का कद था। अच्छा, फिर वो सिगरेट बहुत पीता था, चेन स्मोकर था। ठीक है। वो कहते हैं खाली सिगरेट भी कम पीता था, भरा हुआ हम्म। सिगरेट पीता था। वो थोड़ा सा यूं झुक गया था, ठीक है। कदावर था ना, तो जरा ऊंचा जाके और ज्यादा अगर तन के खड़ा हो तो शायद वो छत से लगे। 7 फुट आपने कद बताया। अच्छा। सफेद कपड़े बहुत पहनता था। हम्म, हॉस्टल में उसके स्टूडेंट फिदाई जो मैंने कहा, वो उसके पाँव दाबते देखे मैंने, कंधे दबाते, अच्छा। सर दबाते, खुद देखे बड़े बड़े लीडर स्टूडेंट के, उसका सिर दबाते थे, पाँव हम्म। दबाते थे, खिदमत गुजार उसके। ठीक है। अच्छा। एक वाकया तो ये हुआ नवाज शरीफ की रैली का, उससे हम्म। पहले एक वाकया सुन लें। हम्म, ये 4 भाई थे ना, अरशद अमीन वगैरह लैया से आए थे। ये 2 जुड़वा थे, अरशद और इसका एक भाई जुड़वा भी, अच्छा। वो जिंदा है माशाल्लाह। उसका कद भी 7 फुट था। वो भी कदावर थे, जाती आजकल। हम्म, एक इनका भाई था चौधरी अनवार, अच्छा। वो लैया से लाहौर आता है हम्म, अरशद अमीन के पास ठीक है। हॉस्टल में। हम्म, अरशद अमीन बुलाता है अपने साथियों को, कारकुनों को, अपने हम्म, फिदाई जिसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है। उनको एमएसएफ कारकुनों को बुलाता है, यार ये मेरा भाई आया है, इसको पैनोरामा नया नया बना था, पैनोरामा सेंटर माल रोड पे, ठीक है। इसे पैनोरामा और अनारकली की सैर कराओ, अच्छा, शॉपिंग कराओ। सही। अब लोग कहते हैं फटीक है हम्म, कि दोस्तों से कह दिया तुम शॉपिंग करा दो, चल जो भी सही। था। ठीक है। वो दोस्त लेके जाते हैं, हम्म, दयाल सिंह कॉलेज आते हैं, दयाल सिंह कॉलेज से बाहर गाड़ी पे निकलते हैं, हम्म, दयाल सिंह कॉलेज से बाहर निकलो बट स्वीट के साथ से, ठीक है। बट कढ़ाई, बट स्वीट्स, हम्म, सामने हमने निराला फलां जो भी हैं, ठीक है। निराला तो वहाँ नहीं है खैर, ओके, वो बिल्कुल सामने मूनलाइट सिनेमा था। अच्छा। स्टूडेंट पॉलिटिक्स इस हद तक बढ़ गई थी हम्म, कि तलबा तंजीमों के मुतहरिक ग्रुप ठीक है। सिनेमाओं से, होटल से, रेस्टोरेंट से, अड्डों से, वैगनों से, बसों से भत्ता लेते थे, मंशियात के कारोबार में मुलव्वस थे। कत्ल इक़दाम कत्ल के मुकदमात भी इन पे डाले गए थे, कई थे इन पे। स्टूडेंट पॉलिटिक्स बता रहा हूं। ठीक है। ये वहां हॉस्टल से निकलते हैं, जी। दयाल सिंह कॉलेज से बाहर आते हैं, बट स्ट्रीट पे आके सामने मूनलाइट सिनेमा के पास रुकते हैं। वहां एक वासा का दफ्तर था, अब भी है मेरा ख्याल। सही। मूनलाइट सिनेमा के झगड़े तो खैर बड़े कासी रहे। अच्छा। आबिद बॉक्सर के मामू जफर अब्बास कत्ल भी वहां हुए, पता आपको बात? नहीं। आबिद बॉक्सर के वालिद, उनके बेटे अली बॉक्सर वगैरह जो है, जफर हुसैन के कत्ल, जो मख्तल है ना कत्ल गाह जफर हुसैन, वो भी ये मूनलाइट सिनेमा ही बनी है। अच्छा। बड़ा खूनी सिनेमा था, बाद में बड़ा सा चलाया भी आबिद बॉक्सर वगैरह ने उसे। अच्छा। वहां रुकते हैं वासा के दफ्तर के पास, दोस्तों से मिलने लगे। अनवार अंदर बैठा गाड़ी में, आप बाकी जो शॉपिंग कराने लेके जा रहे हैं एमएसएफ के, तो सामने वो देखते हैं मूनलाइट सिनेमा की तरफ, तो वहां 2 लोग, चौधरी अशरफ और लाडा भट्ट। ठीक है। ये लाडा भट्ट अजीज है गोगी भट्ट का, अच्छा, कॉल मंडी का। लाडा भट्ट वो बैठे। ठीक है। इनका 2-3 दिन पहले झगड़ा भी हुआ था इसी इशू पे किसी पे ना, लाडा अच्छा। भट्ट से अरशद चौधरी से, ये अशरफ चौधरी और लाडा से झगड़ा हुआ था। ठीक है।
तो वो लड़के कहते हैं वो सामने लाडा बैठा है, चौधरी अशरफ भी बैठा है, वो समोसे खा रहे थे। वो वहां बट स्वीट के समोसे, इधर एक और बिडन रोड के कॉर्नर पे समोसा वाला है, वहां के समोसे बड़े मशहूर थे, हम भी खाते थे। ठीक है। वहां 3-4 खाने की बट कढ़ाई बड़ी मशहूर है। हाँ, अभी भी है अब निराला बट बन गया, फलां बट बन गया, हाँ। अब कई बट नाम आ गए। और उससे अगले लाहौर रोड चौक पे शिफा कढ़ाई। ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पुलिस की, कुमारबाजों की सियासत उनकी सरगर्मी करते सियासत, कुमारबाजों की सियासत यानी जुआरियों की, तलबा सियासत, पुलिस की आमदोरफ्त, इसका मरकज थे ये इलाके, लक्ष्मी चौक से लाहौर रोड चौक तक। बल्कि रेलवे स्टेशन भी आप समझ लें पॉलिटिक्स तलबा की अगर है तो, वहां अड्डा बन गया था अरशद अमीन चौधरी का। ठीक है, ये वहां मरकज था। वो समोसे खा रहे थे वहां लाडा भट्ट और अशरफ चौधरी। तो लड़कों ने कहा कि अनवार से झगड़ा चौके 2 दिन पहले हो चुका था, गालम गुलो, उन्होंने कहा वो देखो सामने बैठे, ये फिर तकरार होगी, तू तकार। ठीक है, अनवार चौधरी अरशद के भाई, लाडा भट्ट अशरफ चौधरी, और इनके साथी इमरान भाई एक बड़े मशहूर थे उस दौर में। ठीक है, इमरान भाई कौन थे? इमरान भाई भी इन्हीं के साथी, इनके साथी थे। ठीक है, अच्छा ये क्या शक्ल मिलती थी इस वजह से उनको गलतफहमी? नहीं 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 नहीं, उनको पता था इनका भाई है? पता था, पहले 2 दिन पहले झगड़ा, मैं कह रहा हूँ वासा दफ्तर में, वासा यूनियन का ऑफिस था, वो भी मरकज था इनका, वहां बैठते थे लोग वासा यूनियन में। ठीक है, अब कॉर्पोरेशन का दफ्तर समझ लें आप, वासा यूनियन का कॉर्पोरेशन ऑफिस था, वासा कॉर्पोरेशन एक ही थे। ये वहां तू तकार हुई, गाली गलोच हुई, गाली दूसरे को निकाली इन्होंने, झगड़ा हो गया, लाडा भट्ट ने अशरफ चौधरी ने फायरिंग कर दी। ये दूसरा बड़ा वाकया बता रहा हूँ झगड़े का, नवाज खान कत्ल एक बताया था, एक दूसरा ये फायरिंग कर दी। जब फायरिंग होती है गोलियां लगती हैं एक दूसरे को, किसी को लगती किसी को नहीं लगती, गाड़ी के अंदर बैठे कुछ बाहर बैठे, वो फौरी तौर पर अरशद अमीन चौधरी को फोन करते हैं उसके साथी कि हम जनाब यहाँ आए थे तो हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। अच्छा, लाडे ने और अशरफ ने हम पे फायरिंग की। उन्होंने कहा छड़ना नहीं, बदला लवांगे, मैं आ रहे हैं। अच्छा। अरशद अमीन ने कहा इसको, वो लड़के फोन करके जब थोड़ा साइड पे उनका गाड़ी में देखा, गाड़ी में गोली, अंदर देखा गाड़ी में अनवार मुर्दा पड़ा है, उसे गोली लगी है, गाड़ी के अंदर बैठे, यहाँ से पार मौके पे डेथ हो चुकी है। वो अरशद अमीन को फोन करते हैं कि भाई मारा गया, अरशद अमीन आ जाता है। बाद में अरशद अमीन के साथियों ने गोगी भट्ट के घर पे हमला भी किया, सामने घर था ग्वाल मंडी चौक पे, निस्बत रोड चौक पे, इसी वाकये की वजह से वैसी पे मुकदमा भी दर्ज हुआ। अरशद अमीन वाला ने पर्चा भी कराया 302 का लाडे भट्ट पे, यानी कजन था उनका, भाई था गोगी था, गोगी भट्ट का अजीज था। अशरफ चौधरी पे, इमरान भाई, सब पे पर्चा हो गया। ठीक है, जब ये पर्चा होता है तो फिर मुखालफत शुरू हो जाती है वहां से, अरशद अमीन वर्सेस गोगी भट्ट, तीफी भट्ट। ठीक है, इसके बाद मामला, कोशिश तीफी भट्ट मरहूम ने बहुत की कि सुलह हो जाए अरशद अमीन से। अच्छा, सुलह के लिए दौड़ डाला जाता है। अरशद अमीन चौधरी ये शर्त रखता है कि मेरे वालिद साहब के पास आओ, उनसे माफी मांग लो, मामला हल हो जाएगा। ठीक है, एक बड़े मशहूर शख्स थे, उनका नाम था मियां अरशद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर थे, ताजर रहनुमा थे। ये इकबाल टाउन में, ये संगम जो है इकबाल टाउन पार्क है, जहां जेब ब्लॉक और वादत रोड के दरमियान में उनका घर था, पार्क के साथ, मियां अरशद का। उसकी बड़ी अहमियत है, उस घर की बताऊंगा बाद में आपको। मियां अरशद को बीच में डालते हैं कि सुलह करा दो। तीफी भट्ट और गोगी भट्ट ग्रुप कहता हमारा कोई कसूर नहीं, ताल्लुक नहीं है। उसमें गोगी भट्ट बेगुनाह हो गया उस केस में। अच्छा, अरशद जो कत्ल था ना इसका, अनवार का जी, उसमें गोगी भट्ट बेगुनाह हो गए, सीआईए स्टाफ ने भी तफ्तीश की थी। ठीक है, इसमें कई साल लग जाते हैं, सुलह नहीं होती, कई साल लग गए, सुलह नहीं हुई। ठीक है, ये सुलह के लिए तीफी भट्ट के घर
आने की बजाय ये लोग तीफी भट्ट वगैरह जाते हैं वहाँ। चौधरी ईद मोहम्मद क्या नाम था उनके वालिद मरहूम का, अरशद अमीन के गाँव लैया, और लैया में उनसे बातचीत करते हैं। लिया जाके लैया जाके मामला तय पा जाते हैं। वो कहते हैं बयान दे देंगे इसमें, अदालत में जाके मामला हल हो जाता है कसास दियत के तहत, यानी रकम की अदायगी भी कुछ ठीक 50-60 लाख रुपए उस दौर में वो तय होती है। ठीक ये वापस आ जाते हैं तीफी भट्ट वगैरह। तय होता है कि मियाँ अरशद के घर आएंगे। ये ठीक है। अरशद अमीन चौधरी का राइट हैंड था चौधरी आरिफ। अच्छा हुकूमत आ जाती है किसकी? मियाँ मंजूर भट्टू की। ठीक है। 17 वोट, मरहूम अभी फौत हो गए बेचारे, खुदा मग़फ़िरत करे, बड़े आली ज़र्फ़ इंसान थे, बड़े नामवर सियासतदान थे। उन्होंने 17 वोटों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इलाक़ किया और पंजाब में हुकूमत बना ली, वज़ीर आला खुद बन गए। ठीक है। क्रेडिट था उनका, बड़े सियासतदान। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, क्या अरशद अमीन चौधरी को कोई सियासी सपोर्ट भी थी उस वक्त में? एक नहीं, कई तरह की सियासी सपोर्ट थी। अच्छा। मोहम्मद खान जुनेजो वज़ीर आज़म, यूं अच्छा, मतलब इतना कहते पावरफुल पंजाबी हो सुई चुका। नहीं सी लगती अरशद अमीन चौधरी को। अच्छा। हाथ फेरते, सरपस्ती करते, मैंने खुद देखा है। जब एयरपोर्ट से जा रहे थे इलाज के खर्च से, ठीक है। वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो अरशद अमीन सी ऑफ भी करने आए थे। फिर मियाँ मंजूर भट्टू सरकारी प्रोटोकॉल के साथ जुनेजो उनके घर आते थे अरशद अमीन से मिलने। अच्छा। लाहौर में घर भी 2 लिए अरशद अमीन, हॉस्टल में जिंदगी गुजारी लेकिन 2 घर भी लिए, बता रहा पैसा दौलत आ गई थी। अरशद अमीन चौधरी से ये कहा कि मियाँ अरशद के घर सुलह होगी, अनवार की बाकायदा। ठीक है। अरशद अमीन के दोस्त थे एक आरिफ चौधरी, जिन पे सबसे ज्यादा एतमाद कर, सबसे मोतबर और बाएतमाद शख्स था आरिफ चौधरी। हर वक्त साथ रहता था साई की तरह अरशद अमीन के साथ। ठीक है। उसका घर था समनाबाद मोड़ पे, पेट्रोल पंप बन गया बाद में, वो पेट्रोल पंप भी खत्म हो गया। अब वो जब से अंडरपास बना है तो वो सारा डिसमेंटल हो गया, प्लाजे भी ढा दिए। वो गली समनाबाद मोड़ पे बाहर निकलती थी, उस गली से बाहर निकल रहे थे। अच्छा। अरशद अमीन चौधरी, आरिफ चौधरी, अरशद आगे बैठे, आरिफ चला रहे, पीछे एक कांस्टेबल। सरकार मियाँ मंजूर भट्टू ने अपने दौरे वजारत आला में प्रोटोकॉल भी सरकारी दिया था, गनमैन भी सरकारी, कांस्टेबल था पीछे बैठा था। ठीक है। ये पहुंचते समनाबाद मोड़ पे, वहां नीफा बाबा, मोहम्मद शफीक उर्फ बाबा और उसका भाई मोहम्मद हनीफ उर्फ नीफा, बड़े नामवर गैंगस्टर हुए हैं अंदरून लोहारी सूत्र मंडी के पास रहने जी, जिनको पुलिस मुकाबले में नवीस सईद ने और राणा साहब ने मारा। ठीक। वो दोनों भाई और 2 साथी उनके, और वो घात लगाए बैठे थे, थड़ा, पंजाबी का थड़ा मारा हुआ था। अच्छा। कि जैसे ही गाड़ी आहिस्ता होगी मोड़ से, समनाबाद मोड़ की तरफ मुड़ेगी, गली में से निकलेंगे, हम इसको फायर मार देंगे। ओके। जब ये गाड़ी वहां पहुंची, 10-11 बजे का वक्त था, जब ये गाड़ी पहुंची तो एक बच्चा छोटी साइकिल पे, एक लड़का बच्चा 9-10 साल का, उसकी छोटी बहन साथ है साइकिल पे, दोनों बस्ता डाल के स्कूल के लिए जा रहे हैं। ठीक। वो गाड़ी के आगे आ गए साइकिल, बच्चों की साइकिल गाड़ी के आगे आ गई। नीफे को बाबे ने मना किया, यार वो बच्चे मर जाएंगे, नहीं मारना। अच्छा। ये फायरिंग नहीं करते, रुक जाते। अच्छा। अरशद अमीन की, आरिफ चौधरी की और कांस्टेबल की जान अल्लाह ने बचाई, बची हुई थी, बच गई। ठीक। ये का जागा रहे सुलह के लिए मियाँ अरशद के घर अलामा इकबाल टाउन। अच्छा। ये वहां जाते हैं, जाके बेल देते हैं, तीफी भट्ट और वो मियाँ अरशद घर में 2 और भी लोग थे। ठीक है। एक उनका मुलाजिम और एक और। वो ये कहते हैं कि इधर तो सोच ये थी कि अरशद अमीन अब तक मर चुका होगा। हाँ। वो शूटर दोनों गए हुए हैं, कौन कौन? नीफा और बाबा, उनका निशाना भी खता नहीं जाता। हाँ। बाहर बेल होती है, मुलाजिम जाता है, अंदर कहता है तीफी भट्ट को, मियाँ अरशद को, मियाँ साहब, भट्ट साहब, अरशद अमीन चौधरी सब आए ने। उनकी पांव तले जमीन निकल जाती है। वो कहते हैं ये क्या हो कि गया? हम तो बंदोबस्त कराए थे अपनी जबान में, उनकी जबान में नक्शा खींचाए थे हम तो। मतलब जो सोचा था उल्टा हो गया। ये कैसे आ गया? उनका जिंदा है। वो अंदर आते हैं, अंदर आके बैठ जाते हैं, टीवी लगा होता है, मैच देख रहे होते हैं, मैच चल रहे थे, कोई पता नहीं पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया का मैच था, वो मैच देख रहे थे मियाँ अरशद के घर। ठीक है। सब सामने पार्क है, इधर गोलगप्पे वाला बड़ा मशहूर है, वो खड़ा होता है,
वो आके बैठता है, 10 मिनट मैच देखता है, उसमें शर्मिंदगी के बायस या कि जी मामला उलट हो गया, फौरी तौर पे ख्वाजा तारीफ कुल चंतीफी बट वॉशरूम चले जाते हैं। अच्छा, ये मियां अरशद दोस्तों के साथ सुनाया। वॉशरूम जाते हैं तीफी बट, और वहां जाके उनको फोन करते हैं नीफे बाबे को, ये तुसी कीता है? उन्होंने कहा सर बेफिक्र रहो, ये बाहर निकलता है ना अच्छे उन्हें कम कर देंगे। अच्छा, तुसी मुतमिन रहो, बारी है अच्छे थे आ गए, उत्ते मसला बढ़ गया से। वो कहता है उन नहीं मारना, अल्लाह वाला बची जे। अच्छा, उन नहीं मारना। ये मैच देखते देखते चाय पीते, अरशद बिन बाहर निकल, अरशद बिन को नहीं पता कि वहां थड़ा मारा हुआ है क्या है। ठीक है, वो तो अपने रूटीन में वो बाहर निकलता है, बाहर निकल के 5 मिनट नहीं गुजरते तड़ 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 फायरिंग। अच्छा, ये बाहर निकल के देखते हैं, मुलाजमे कहते हैं अरशद अमीन पे फायरिंग हो गई। वो नीफा बाबा वहां से समनाबाद मोड़ से यहाँ नाले के पास आ गए। ये थाना गुलशन इकबाल नया ने बना था, इकबाल टाउन थाना एक दुबई चौक पे, एक अंदर थोड़ा सा नाले पे है। बिल्कुल है, ये उसके बाहर नाले के बाहर। ये इलाका कौन सा है? लेफ्ट वाला, जाते वक्त लेफ्ट करीम ब्लॉक से पहले नाला जो है दुबई चौक से पहले लेफ्ट पे, पता नहीं कौन सा पार्क ब्लॉक है शायद, क्या है। ठीक है, वहां जनाब फौरी तौर पे रचना ब्लॉक भी आता है मेरे ख्याल से। रचना आगे, रचना आगे, रचना से पहले। वो रचना ठीक तो दुबई चौक के पार है ना, हाँ, थाना इकबाल टाउन के पार है। ये इस तरफ है, उर्ली तरफ। अच्छा, ठीक है, ये वहां फायरिंग होती है मियां अरशद के घर के बाहर। कोई कहते ऊपर से भी गोली उन्होंने दरख्त से भी चलाई, नीचे भी। अरशद अमीन, आरिफ चौधरी और कांस्टेबल तीनों मौके भी डेथ हो जाती। अरशद अमीन चौधरी साहब कत्ल हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और बात बड़ी अहम बताऊंगा। जब भाई अनवार कत्ल हुआ, कई साल गुजर गए सुलह में, लेकिन अरशद अमीन चौधरी के कत्ल के बाद तीफी भट्ट ग्रुप की और उनकी अरशद अमीन मरहूम के भाइयों और वालिद मरहूम, उनकी सिरा में चंद दिन लगे, चेलम नहीं हुआ था अरशद अमीन का। सुलह हो गई। भाई अनवार के कत्ल में मुकदमा दर्ज हुआ था तीफी भट्ट? मैं बताता हूँ, मुकदमा दर्ज सारा कुछ हुआ। अच्छा, सिटिंग आप ये समझ लें कि क्लोज तरीन शख्स था मियां मंजूर भट्टू वज़ीर-ए-आला के अरशद अमीन, उनका अपना मुशीर खास, समझे, मुशीर खास कत्ल हुआ, पर्चा तो नहीं था ना। वो थाना गुलशन इकबाल में पर्चा हुआ, उसमें जनाब नामजद हो गए तीफी भट्ट को, लेकिन चेलम नहीं हुआ था अरशद अमीन का। सुलह हो गई। ठीक है, अब वजह क्या? तीफी भट्ट से मैंने पूछा। अच्छा, उसने कहा अरशद अमीन ने अनवार के कत्ल में, अपने भाई के कत्ल में हमसे सुलह के एवज शराइत जो रखी उनमें एक शर्त ये थी कि वालिद से जाके माफी मांगे लिया में। अच्छा, ठीक है, हमने मांग ली, बात खत्म हो गई, मामला तय पा गया। सुलह की तकरीब लाहौर में हो, मियां अरशद कल तकरीब रख ली। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक शर्त हमने रखी थी, कसास दिया जाएगा, ये भी तय था उनका। ठीक है, तीफी भट्ट के बकौल कसास दियत भी दे दिया। ठीक है, उसके बाद एक शर्त इनकी ये थी कि ये बयान देगा रकम की अदायगी के। अच्छा, सेशन कोर्ट में कि हमारी सुलह होगी। अरशद अमीन जाके तीफी भट्ट के बकौल, मरहूम के बकौल, तीफी भट्ट ने मुझे ये बात खुद बताई, मैं आई विटनेस हूं उसका। उन्होंने मुझे कहा कि हमने आधी रकम अदा कर दी कसास दियत की इसके वालिद को। ठीक है, और वालिद साहब आए जब हमारे पास मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा मुझे 1 रुपया नहीं मिला। अच्छा, हमने वालिद को पैसे दिए। उसके बावजूद अरशद अमीन अदालत में 2 दफा गया, लेकिन बयान दिए बगैर वापस आ गया। बयान नहीं दिया, बयान नहीं दिया सुलह का। इस रिवेंज में मामला बढ़ता गया, और फिर इसमें उजरती कातिल शूटर्स, लाहौर में शूटर्स की तादाद दर्जनों में थी उस वक्त। अच्छा, वो शामिल हुए, और उन शूटर्स के जरिए अरशद अमीन को मरवाया गया। और अरशद अमीन का चेलम नहीं हुआ था, अभी मट्टी खुश्क नहीं हुई थी कब्र की, फूल ताज़ा थे। सुलह हो गई। बहुत शुक्रिया नईम मुस्तफ़ा साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह के पॉडकास्ट देखने के लिए पब्लिक क्राइम स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।